अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एज़ॉल्ट को। लॉ ऑफ टॉट के अंदर एज़ॉल्ट का क्या मतलब होता है। आम तौर पर एज़ॉल्ट का जो वर्ड है इसका मतलब होता है खौफ दिलाना, हमला या नुकसान की नीयत से कोई काम करना। अब लॉ ऑफ टॉट के अकॉर्डिंग अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो हम लोग कहते हैं एक्ट ऑफ पुटिंग अनदर पर्सन इन रीजनेबल फेयर एंड एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, यानी कि कोई भी ऐसा एक्ट जिससे किसी दूसरे शख्स को कोई खौफ तारी हो जाए या फिर उसे ख़तरा लाहिक हो जाए कि दूसरा बंदा मुझे नुकसान पहुंचाएगा, उसे एज़ॉल्ट कहते हैं। ठीक है। अब कहता है कि कोई शख्स ऐसा है जो कि ज़बानी कलामी वर्बली आपकी बेइज्जती कर रहा है, लेकिन उन अल्फाजों से आपको कोई उससे ख़तरा लाहिक नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको आपकी वो इंसल्ट कर रहा है, तो आप उसको डिफेमेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, किसी और तरीके से डील कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो है बेइज्जती कर रहा है, लेकिन आपको धमकी नहीं दे रहा, आपको खौफ नहीं दिला रहा कि मैं आपको मार दूंगा या मैं आपको हिट करूंगा। तो कहता है कि ये एज़ॉल्ट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। एज़ॉल्ट की डेफिनेशन के अंदर आने के लिए जो दूसरा बंदा है उसका एक्ट इस नेचर का होना चाहिए कि उसके एक्ट की वजह से आपको रीजनेबल फेयर तारी हो जाए। ठीक है, आपको अप्रहेंशन ऑफ डेंजर काज हो जाए, उसे ही हम लोग एज़ॉल्ट कहते हैं। अब कोई बंदा ऐसा है जो कि वर्बली आपको जो है डरा रहा है, खौफ दिला रहा है, वो ज़बानी कलामी बातें कर रहा है, तो फिर उसको एज़ॉल्ट के ज़ुमरे में लिया जा सकता है। लेकिन अगर वो आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपको खौफ नहीं दिला रहा कि इन नियर फ्यूचर या अभी मैं आपको मार दूंगा या आपको नुकसान पहुंचाऊंगा, आपको हिट करूंगा, तो उसे आप एज़ॉल्ट की डेफिनेशन के अंदर नहीं ले सकते। कहता है कि अगर कोई प्लेंटिफ यानी कि केस दायर करने वाला एज़ॉल्ट के अगेंस्ट कोर्ट के अंदर टॉट को क्लेम करना चाहता है, तो उसे किन किन इसेंशियल एलिमेंट्स को कोर्ट के अंदर प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले जो जेस्चर है दूसरे बंदे का, कि दूसरे बंदे ने उसे जो इशारतन किस तरीके से उसे इस बात के नतीजे पर पहुंचाया कि वो उसे नुकसान पहुंचाएगा। ज़ाहिरी सी बात है, वो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए बताएगा कि मुझे उसने थ्रेट किया, उसने मुझे फ़लाँ जेस्चर से मुक्का मारा, लात मारी। तो कोर्ट के अंदर जो बंदा टॉट को क्लेम करने जा रहा है, सबसे पहले वो दूसरे पर्सन के जेस्चर को प्रूव करेगा। ठीक है। इसके बाद जो बंदा टॉट क्लेम करने जा रहा है वो इंटेंशन को भी प्रूफ करेगा बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, कि फ़लाँ शख्स ने मुझे जो है इस नीयत की गर्ज से, इस मंजरिया की गर्ज से मुझे जो है मुक्का मारा, मुझे लात मारी या मुझे इस तरीके से डराया धमकाया। तो उसकी नीयत को भी जो है बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ विद कोरबरेटिव एविडेंस प्रूफ करेगा। फिर तीसरे नंबर पर जो है प्लेंटिफ जो है बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ एप्रीहेंशन भी प्रूफ करेगा कि इसके फलां जेस्चर की वजह से, इसके इंटेंशन की वजह से मुझे एप्रीहेंशन, खदशा लाहिक है कि मुझे जो है ये बंदा नुकसान पहुंचाएगा, मुझ पर हमला करेगा। तो ये तमाम चीज़ें जब आप कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर प्रूफ कर लेंगे, तब आपको एज़ॉल्ट के अगेंस्ट रेमेडी दी जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक केस लॉ को डिस्कस करते हैं। केस लॉ है 1830 का, स्टेफन वर्सेस मेयर का। इसके अंदर एक मीटिंग हो रही होती है। मीटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो शरीक होते हैं। होता कुछ यूँ है कि एक जो चेयरमैन होता है उस मीटिंग का, उसके अगेंस्ट एक बंदा खड़ा हो जाता है और वो उसके अगेंस्ट कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा होता है। जो चेयरमैन होता है मीटिंग का, वो ऑर्डर करता है कि इस फलां शख्स को मीटिंग से बाहर निकाल दो, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, डेकोरम को जो है ख़राब कर रहा है मीटिंग के। तो वो जो बंदा होता है वो उस चेयरमैन के अगेंस्ट जाकर खड़ा हो जाता है और कोशिश करता है कि वो मुक्का मारे उस चेयरमैन को या फिर उससे प्रॉपर तौर पर फाइट करे। अब होता क्या है, उस मीटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा लोग अवेलेबल होते हैं, तो वो लोग जो हैं इस लड़ाई को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद क्या होता है, उस शख्स को, डिस्टर्बेंस क्रिएटर को, उस मीटिंग से निकाल दिया जाता है बाहर। अब जो स्टेफन होता है यानी कि चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, वो अदालत के अंदर जाता है
और कोर्ट को बताता है कि भाई हमारी फ़लाँ जगह पर फ़लाँ मकसद के लिए मीटिंग कंडक्ट हुई थी। तो ये पर्सन जो है मीटिंग के अंदर आ गया और इसने डिस्टर्बेंस क्रिएट की और मैंने ऑर्डर किया कि इसे मीटिंग से निकाल दिया जाए। तो वो शख्स जो है वो मीटिंग से निकलने के बजाय मुझे मारना शुरू हो गया कि मुझे मीटिंग से क्यों निकाला जा रहा है। तो अगरचे उस बंदे ने मुझे मारा नहीं है क्योंकि वहाँ पर लोग अवेलेबल थे, लेकिन उसने मुझे मारने की कोशिश तो की ना। उसने मुझे खौफ दिलाया। उसकी जो नीयत थी वो मुझे नुकसान पहुंचाने की थी, मुझ पर हमला करने की थी। लिहाजा मुझे इस डिस्टर्बेंस क्रिएटर से कंपनसेशन चाहिए। मैं बाहज़ा अदालत से टॉर्ट क्लेम करता हूं। तो कोर्ट ने इस केस के अंदर हेल्ड किया जो चेयरमैन है मीटिंग का, उसे कंपनसेशन दी जाए इन द फॉर्म ऑफ मॉनिटरी। क्योंकि जो बंदा था डिस्टर्बेंस क्रिएटर यानी कि डिफेंडेंट, अगरचे उसने चेयरमैन ऑफ द मीटिंग को हिट नहीं किया लेकिन उसने मारने की कोशिश की, यानी कि उसने क्या किया, उसने असॉल्ट कमिट किया। असॉल्ट की तो हम लोग डेफिनेशन ये करते हैं, एक्ट ऑफ पुटिंग अनदर पर्सन इन रीजनेबल फेयर एंड अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, यानी कि कोई भी ऐसा एक्ट जिससे दूसरा शख्स जो है वो रीजनेबल फेयर का शिकार हो जाए, उसे खदशा लाहक हो जाए कि भाई मैं ख़तरे में हूँ, मुझे फ़लाँ शख्स जो है नुकसान पहुँचाएगा, तो उसे आप असॉल्ट कहते हैं। और असॉल्ट को आप कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर क्लेम भी कर सकते हैं एज अ रेमेडी इन टॉर्ट। उसके लिए आपको एज अ प्लेंटिफ जो है केस दायर करना होगा और आपने कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स को प्रूफ करना होगा। उसके बाद आपको बाहज़ा अदालत जो है रेमेडी देगी इन दी फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बैटरी को।